एक गांव था। उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 7 लड़के थे और सातों लड़कियों की शादी हो गई थी। एक दिन क्या हुआ कि नागपंचमी आई तो लीपने के लिए मिट्टी चाहिए थी, तो घर में मिट्टी नहीं थी। तो उनकी सातों बहुएं खेत से मिट्टी लेने के लिए तैयार हुई। तो जो छोटी वाली बहू थी ना, वो बहुत संस्कारी थी, गुणवान थी और मतलब बहुत अच्छी थी वो, और तेज भी थी। तो सातों बहुएं जब वो क्या नाम खेत पे मिट्टी लेने के लिए गई, तो जैसे ही वो गड्ढा खोद रही थी मिट्टी लेने के लिए, तो उसमें से सर्प देवता निकले। तो सर्प देवता निकले तो एकदम से वो बोली, अरे इसमें तो सर्प निकला है। उसकी जेठानी बोली, इसको मार दो। तो छोटी वाली बोली, नहीं दीदी, इसको मारो नहीं, और इसको ना अलग बिठा दो, इसको मारो नहीं। तो उसने जेठानी ने उसका कहना मान लिया छोटी वाली का, तो उसको अलग बैठा दिया सांप को, और वो मिट्टी खोद के घर चलने लगी। तो छोटी वाली ने क्या किया, उस सर्प को ना एक साइड में एक दीवार पे बिठा दिया और बोली, भाई यहीं बैठना, मैं अभी आ रही हूँ मिट्टी रख के घर पे, जाना नहीं, मेरा इंतज़ार करना। सर्प देवता वहाँ बैठे रहे। बैठे 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 रात हो गई, लेकिन वो नहीं आई। वो भूल गई, अपने कामों में व्यस्त हो गई। घर पे जाके अगले दिन उसको याद आया कि अरे मैंने तो सर्प देवता से वादा करके आई थी कि मैं अभी आ रही हूँ आपसे मिलने, लेकिन मैं तो उनके पास नहीं गई, वो तो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर वो दौड़ी दौड़ी गई उनके पास। सर्प देवता बड़े गुस्से में बैठे थे। वो बोले कि मैं इसको खा लूँगा, अगर ये आई आज तो मैं खा लूँगा। मुझे रात हो गया, दिन पूरा निकल गया सब, और दूसरा दिन लग गया, ये अभी तक नहीं आई मुझे बैठा लगे। वो आई, उसने तुरंत ही आके सर्प देवता से माफ़ी मांगी। कह रही है, सर्प देवता है भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं भूल गई। तो सर्प देवता ने उसको माफ़ कर दिया। तो फिर वो रोज़ क्या करती थी, सर्प देवता को एक कटोरे में दूध रख के जाती थी। रोज़ सर्प देवता को सुबह दूध रख के जाती थी, वो आते तो पी के वो चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, रक्षाबंधन आया। तो रक्षाबंधन को उसकी जो 6-7 बहुएँ थी ना, तो छोटी वाले के तो कोई भाई नहीं था, उसके माँ बाप भी गुजर गए थे। तो छोटी वाली बहू कहाँ जाती, तो 6 बहुएँ थीं, वो अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। एक दिन वो कहने लगी, तू कहाँ जाएगी, तुझे तो कोई आराम भी नहीं मिलेगा, मैं तो अपने मायके में जाऊंगी, खूब मस्ती करूंगी, और कई दिन रुकूंगी तो मुझे खाना पीना कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा, काम भी नहीं करना पड़ेगा, तू तो कहीं जा भी नहीं सकती, तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। उसको बहुत बुरा लगा। वो सर्प देवता को क्या नाम दूध रखने के लिए गई, तो सर्प देवता एकदम से बोली, बहन क्यों परेशान है। बोली, भाई कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है बताओ। तो वो बोली, भाई मेरे कोई तो भाई नहीं है, और मेरी जो जिठानियाँ हैं ना, वो अपने मायके जा रही हैं, मुझसे कह रही हैं तेरा तो कोई भाई नहीं, तू कहाँ जाएगी। तो सर्प देवता बोले, मैं हूँ ना तुम्हारा भाई, बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नागलोक ले चलूँगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। तो ये बात सुन कर के वो बहुत खुश हुई और वो अपने घर चली गई। घर चली गई तो उसका भाई ना मनुष्य के भेष में उसके घर गया। मनुष्य के भेष में उसके घर गया और बोला उसके मतलब ससुर से, सेठ जी से, कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ और मैं दूर का भाई हूँ, मेरी बहन को तैयार कर दो, मुझे बहन को अपने घर ले जाना है। तो वो बोले, मैंने तो कभी आपको देखा ही नहीं है, ऐसे में कैसे भेज दूँ। तो वो बोले कि नहीं, मैं इसका मुंह बोला भाई हूँ और आप मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसको रक्षाबंधन के लिए लेने आया। तो उसके ससुर ने उसको विदा कर दिया उसके साथ। वो उसको लेके नागलोक चला गया। नाग देवता नागलोक चले गए। वहाँ पे सर्परानी थी और उनके छोटे छोटे बच्चे थे सर्परानी के। तो नागलोक में बड़ा अच्छा, वहाँ पे बहुत सुंदर, और ऐसी चीज़ें तो उन्होंने कभी देखी नहीं थी। बेचारी ने इतनी गरीबी घर से थी, माँ बाप भी गुजर गए, तो कुछ मिला ही नहीं था वहाँ पे उनको, सारे ऐश आराम सब कुछ मिला वहाँ पे। एक दिन क्या हुआ, सर्परानी वो क्या नाम कहीं चली गई, तो उन्होंने उससे बोला कि बहन आप ना बच्चों का ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, और मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, ठंडा हो जाए तो बच्चों को पिला देना। तो क्या नाम वो सर्परानी चली गई। तो उसने, बहन ने क्या करा
कि वो दूध रखा था, कटोरा रख दिया उसने, और उन्होंने ये बोला था कि घंटी बजा देना, वैसे ही बच्चे आ जाएंगे दूध रख के। तो उसने ऐसे ही करा, दूध रख के उसने घंटी बजा दी। अब उसको इतना याद नहीं रहा कि ये दूध गर्म है और बच्चे आएंगे तो वो तो जल जाएंगे। तो उसने घंटी बजा दी, बच्चे सारे एकदम से आ गए और वो दूध पीने लगे। जैसे दूध पिया उनका मुंह जल गया। मुंह जल गया तो सरपरानी आई तो उन लोगों का मुंह जला था। वो उसने पूछा ये कैसे हुआ, तो उसने बोला कि मैंने दूध पे ध्यान नहीं दिया, गर्म था, रख दिया, तो इसलिए इनका मुंह जल गया। वो सरपरानी उससे बहुत नाराज़ हुई उस पर और बोली तुमने मेरे बच्चों को जला दिया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली, मैं तुम्हें दंड देती हूँ और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो सर्प देवता बोले अरे ये क्या कह रही हो, इसको तो मैंने अपनी बहन माना है तो क्या हुआ, इन्होंने हमारे बच्चों को जला दिया। तो उसने क्या नाम बहन ने ना माफ़ी मांगी सरपरानी से, ए भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो सरपरानी ने उसको माफ़ कर दिया। फिर उन्होंने क्या वो सर्प देवता बोले बहन अब तुम्हारा जाने का टाइम हो गया है, अब चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आते हैं। तो सर्प देवता जब उसे घर छोड़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारा सोने का कि उसे जेवरात वगैरह दिए, सब कुछ दिया। तो उसकी भाभी ने उसकी मणि का हार दिया और बोले बहन लो इसको पहन लो तब जाना। वो वहाँ पहुँच गई अपने घर, वहाँ बहुत सारा धन सोना सब लेके। तो उसकी जेठानी कहने लगी अरे इसका भाई इतना पैसे वाला है, इतना सारा कुछ दिया इसको है, और इसका भाई इतना पैसे वाला। तो वहाँ पे एक राजा रहते थे, उनकी एक रानी थी, उनको पता चला तो उन्होंने बोला मुझे वही मणि वाला हार चाहिए जो सेठ की बहू को उसके भाई ने दिया है। तो वो क्या नाम उस हार पे इतनी वो हो गई कि उसने वो हार को राजा से मंगवा ही लिया। तो उस बेचारी को देना ही पड़ा, जब राजा की बात थी तो उसने इनकार नहीं किया, उस हार को दे दिया। जैसे ही रानी ने उस हार को पहना तो वो सर्प बन गया, गले में काला नाग बन गया। तो ये कह रहे अरे ये क्या दिया उसने, कुछ काला जादू कर दिया, देखो सर्प बन गया मेरे गले में देखो। तो उसने उस सर्प को झटक के फेंक दिया। फिर राजा ने उसको उस क्या नाम सेठ की बहू को, छोटी वाली को बुलाया तो उसने कहा ये क्या दिया है तुमने, इसमें क्या कर दिया, ये तो सर्प बन गया। तब उसने बोला कि देखो महाराज जी, जो मेरा भाई है ना वो सर्प देवता है और मेरे भाई ने मुझे दिया, वो मैं ही पहन सकती हूँ उसको और कोई नहीं पहन सकता। तो कि अच्छा पहन के दिखा। तो उसने उसके सामने मतलब राजा के सामने पहन के दिखा दिया। राजा के पहन दिखाया तो फिर वो तो मणि का बन गया। तो फिर बोली कि तैसे उसका भाई आया तो वो अपने असली रूप में आ गया, नाग के रूप में, आधा नाग और आधा इंसान, नाग के रूप में वो आ गया। तो उसने बोला कि मतलब मैं नाग देवता हूँ है, और जभी से नाग पंचमी लोग मनाते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं। यही नाग देवता की कहानी थी। तो कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और कमेंट में नाग देवता की जय ज़रूर लिखना, तभी मुझे पता चलेगा आप लोगों ने मेरी कहानी देखी है। तो कहानी का अंत में यहीं ब्लॉक करती मैं यहीं पे बंद करती हूँ अब और ख़त्म करती हूँ कहानी को, एंड करती हूँ। तो अब मैं कहानी को यहीं समाप्त कर रही हूँ। तो बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो नाग देवता की जय, नाग पंचमी सबको मुबारक हो।